रोज वाली स्त्री। बाय सपना चमड़िया। यात्रा। मुझे मालूम है कि मैं जो कुछ भी लिख रही हूँ उसमें कोई तरीका, कोई सिलसिला नहीं है। यूं ही बस कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से, जैसा जो भी याद आता गया बस वही कागज़ पर उतार दिया। दरअसल वक्त मेरे साथ नहीं चलता। मुझे भाग भाग कर वक्त को पकड़ना पड़ता है, और तब भी पूरा वक्त कभी मुझे मिला नहीं, बल्कि नज़र भर के मैंने अपने वक्त को कभी देखा ही नहीं। मेरे कई परिचितों ने शिकायत की है कि मैं जब भी फ़ोन उठाती हूँ ऐसा लगता है कि कहीं से भाग कर आ रही हूँ। आवाज़ हमेशा हाँफती हुई होती है। शायद वो हैरान होते हैं कि 3 कमरों में ऐसा क्या है जो मैं पकड़ना चाहती हूँ, जिसकी तलाश में मेरी दौड़ जारी रहती है, और क्यों मैं सालों से हाँफ रही हूँ। मैं जानती हूँ मुझे जिस चीज़ की तलाश है, यह कौन सी यात्रा है जिस पर वर्षों सदियों से चलने के बाद भी वह मुकम्मल नहीं हो पाई है। घर के भीतर, घर के बाहर की यह यात्रा भी सिलसिलेवार नहीं है। इसमें भी कोई तरीका नहीं है, इसलिए मेरे लिखने में भी कोई सिलसिला नहीं है। और फिर मैंने तो आपको बताया ना कि मेरी कलम, मेरा वक्त चोरी हो गया है। तो जो बचा है मेरे पास वो पूरा नहीं है। इसलिए मैं जो लिख रही हूँ वो सभी कुछ आपको रुक कर, टुकड़ों को जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। जब मुझे ही सब कुछ पूरा नहीं मिला तो मैं आपको पढ़ने के लिए पूरी सुविधा कथा कैसे दे सकती हूँ। लेकिन इतना ज़रूर समझिए कि मैं जो कुछ भी लिख रही हूँ वह सच है, एक ईमानदार सच। कोई झूठ नहीं, बनावट नहीं, और कोई साजो सजावट भी नहीं। मानती हूँ आज तक जो आपने मेरे बारे में पढ़ा उससे यह सच अलग है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, आज तक आपने जो जाना समझा वो सब कुछ मेरे बारे में दूसरे घराने के ऋषि जनों ने लिखा था, और वह भी सब कुछ यह नहीं था कि मैं क्या हूँ, मेरे सपने क्या है, मेरी खुशियाँ किस में हैं, बल्कि यह था कि मुझे क्या होना चाहिए। मेरे बारे में व्यवस्थाएं दी गई थी कि इस स्थिति में मुझे यह करना चाहिए, उस स्थिति में वह करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि बेहद ताकतवर लोगों ने सालों लगाकर अपने पूरे होशो हवास में बेहद कुशाग्र, चालाक दिमाग का उपयोग करके यह व्यवस्थाएं दी। सुंदर, सबल, मुहावरेदार भाषा में यह सब कुछ लिखा गया, और इतने सालों से आपने इसे पढ़ा और सुना कि आपको मेरे बारे में यही सच लगा, सुंदर लगा और ज़रूरी भी लगा।